यार, अपनी खतरनाक तेजी का फायदा उठाते हुए उस भेड़िए ने आखिरकार जिंगमिंग पर हमला कर ही दिया। उसके कंधे को चीर दिया और हर तरफ खून ही खून फैल गया। उस घाव से नीली चिंगारियां निकलने लगी क्योंकि उसकी अंदर की बिजली वाली ताकत उस चोट पर बहुत बुरी तरह भड़क गई थी। कसम से, भले ही वो एक सिमुलेशन में था, लेकिन सिस्टम इतना असली था कि उसको हर एक कतरा दर्द बिल्कुल सच लग रहा था। देखो, हमारा हीरो नीचे झुक गया ताकि उस जानवर के दूसरे हमले से बच सके। उसको एहसास हुआ कि अगर गेम में टिके रहना है तो लेवल 5 का मॉन्स्टर कोई मजाक नहीं है। अब अपने दुश्मन की हद जानने के लिए जिंग ने अपनी उंगली उठाई और अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया, थंडर गॉड फिंगर। बिजली की एक तेज लहर पूरे मैदान में दौड़ी, लेकिन वो परछाई वाला जानवर इतना तेज निकला कि उसको सीधी चोट नहीं लगी। देखो यार, वो बड़े आराम से हमले से बच निकलता है और पनक झपकते ही हमारे हीरो के एकदम सामने आ जाता है। जिंग को तुरंत समझ आ जाता है कि इतने तेज दुश्मन के सामने थंडर गॉड फिंगर जैसे एस रैंक वाले दूर के हमले करना माना की बर्बादी है। अगर उसको इस लड़ाई से सही सलामत निकलना है तो उसको बड़ा खतरा उठाकर दुश्मन के एकदम पास जाकर लड़ना होगा। कसम से, जैसे ही वो जानवर उसके पास आया, जिंग ने अपनी बिजली वाली स्पीयर को जोरों से घुमाया और बिजली की एक चमकती दीवार खड़ी कर दी। फिर वो उन तेज नाखूनों से बचते हुए आगे निकल गया। वो अपनी पूरी जान लगाकर आगे कूदता है और अपना हथियार सीधा उस जानवर के पेट पर दे मारता है। अरे भाई, हमारा हीरो इस भरोसे बैठा है कि पेट ही वो अकेली कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर वो ये सब खत्म कर सकता है। लेकिन यार, ये जानवर बाकी दुश्मनों से कहीं ज्यादा होशियार है और जिंग के इरादे को फौरन समझ गया। जैसे ही भाला लगने वाला था, उस भेड़िए ने अपने मजबूत पिछले पैर से हमले को रोक दिया। देखो, बिजली की चिंगारियां और गरजने वाली ताकत निकलने लगी जब हमारे हीरो का भाला उस जानवर की लोहे जैसी चमड़ी से टकराया, जिससे पूरे मैदान में एक जोर का झटका लगा। कसम से, भले ही उस टक्कर से जिंग पीछे उड़ गया, लेकिन वो एकदम शांत रहा और उस धक्के का फायदा उठाकर हवा में ही बड़ी होशियारी से पलटी मार ली। बिना रुके उसने अपने हथियार को फिर से संभाला और जानवर की खोपड़ी पर निशाना लगा लिया ताकि अगला हमला सीधा जान ले सके। अचानक उसके भाले से एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी जब वो अपना आखिरी वार तैयार कर रहा था। लेकिन ये खतरनाक भेड़िया इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा और उसने पलटकर जोर से हमला किया। अरे भाई, जब उनकी ताकत आमने सामने टकराई तो बिजली की तरह एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। देखो, ऐसा लग रहा है कि हमारे हीरो की असली ताकत अब उस राक्षस के ना टूटने वाले बचाव को तोड़ रही है। मौका मिलते ही जिंग ने बिना सोचे अपनी एसएस रैंक की ताकत चला दी उसको खत्म करने के लिए। कसम से, अब वो अपनी सबसे बड़ी ताकत पर है। उसकी आंखें ऐसी चमक रही हैं कि भगवान भी डर जाए। हमारा हीरो पूरी तरह चमक रहा है और उसके चारों तरफ बहुत तेज बिजली कड़क रही है। बिना रुके और बिना डरे उसने तुरंत अपना अगला सबसे खतरनाक वार कर दिया। अरे भाई, पूरा इलाका एक जोरदार धमाके से गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे मैदान में भयानक भूकंप आ गया हो। जमीन पूरी तरह टूटकर बिखर गई जब उस लेवल 5 भेड़िए की ताकत एक झटके में कम होने लगी। उस जानवर का इतना भारी शरीर हवा में ऐसे उछला जैसे कोई हल्की गुड़िया हो। देखो, ईवा वहां पहुंची तो दंग रह गई। ये सब देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। साफ दिख रहा था कि उसने जिंग की छुपी हुई शक्ति और उसके खतरनाक लेवल को पहचानने में बड़ी गलती कर दी। कसम से, सिर्फ 19 साल की उम्र में अकेले इतने बड़े दुश्मन को हरा देना, ये लड़का तो सदियों में एक बार मिलने वाला अजूबा है। लेकिन असली बात तो ये है कि उसकी असली शक्ति सिर्फ उसकी भाल चलाने में नहीं है, बल्कि मुसीबत में खुद को बदलने और हर बार और ज्यादा ताकतवर बनने की काबिलियत में है। 20 मिनट की उस दुम घोटने वाली अफरा तफरी के बाद आखिरकार वो भेड़िया ढेर हो गया और अपने नए राजा की ताकत के आगे झुक गया। अरे भाई, हमारा शेर जैसा जिंग भी उस भयानक भिड़ंत के बाद पूरी तरह चूर हो गया था। इस लड़ाई ने उसकी जिस्म की जान और दिमाग का हौसला दोनों को आखिरी हद तक निचोड़ दिया था। तभी उसको एहसास हुआ कि उसके पास एक तगड़ी एस रैंक वाली भाल होनी चाहिए थी जो एक ही बार में इन परेशान करने वाले दुश्मनों का काम तमाम कर सके। वो जानता था कि अब सुस्ती नहीं करनी है और जल्द से जल्द शैतानों से भरी उस जगह वापस जाना है ताकि वो जरूरी स्किल पॉइंट्स कमा सके। लेकिन जैसे ही वो आगे की तैयारी कर रहा था, ईवा ने एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। अरे भाई, जिंग की टोटल कॉम्बैट पावर सिर्फ बढ़ी नहीं बल्कि सीधा 10,10,000 पॉइंट्स तक पहुंच गई। इसने मैडो यूनिवर्सिटी के सारे पुराने रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिए और जिंग खुद हैरान रह गया कि उसकी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। ईवा ने समझाया कि लेवल 5 के मॉन्स्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं, इसीलिए इतनी ज्यादा पावर मिलना तो बनती ही थी। फिर इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या वो बिना एक पल रुके सीधा फ्लोर 28 के पागलपन में कूदने के लिए तैयार है। जिंग ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने होशियारी से थोड़ा आराम मांगा ताकि वो अपना बचा हुआ माना वापस भर सके और अगली लड़ाई के लिए अपना दिमाग साफ कर सके। यार, उधर सिमुलेशन पॉट के बाहर लॉबी में तो सब पागल हो गए हैं। हर छात्र थंडर एम्परर जिंगमिंग के उन 10 लाख पॉइंट्स की बातें कर रहा है।
देखो भाई, जब कोई इतना बड़ा खिलाड़ी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देता है तो लोग ये पूछना छोड़ देते हैं कि वो कहां से आया, बल्कि अब सब उससे डरने लगे हैं। अब लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा, बस अपने इस नए राजा के सामने सर झुकाना पड़ेगा। वहां सीनियर डॉम्स में कॉन्ग शी और उसके साथी रैंकिंग देखकर एकदम हैरान रह गए हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक लेवल 3 के नए लड़के ने अकेले उस बॉस को कैसे हरा दिया जो लेवल 5 के बिल्कुल करीब था। कसम से ये अब सिर्फ हुनर नहीं रहा, इतनी ज्यादा ताकत तो किसी के लिए भी डर का कारण बन सकती है जो उसके रास्ते में आएगा। आखिरकार चुप तोड़ते हुए कॉन्ग शी ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी बातों में साफ कड़वाहट और मजाक दिख रहा था। अरे भाई, कौन था वो जोकर जो इतना बन रहा था कि जिंगमिंग के साथ रिंग में उतर जाए? वो पांचों डरे हुए बच्चे तुरंत पीछे हटने लगे और उनमें से एक ने तो मान लिया कि हमारा हीरो उसे बस एक उंगली से ही खत्म कर सकता है। पीछे की तरफ कोच योंग शेनशिन अपनी नजरें फोन से हटा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उसमें दिख रहे हैरत अंगेज आंकड़ों को जांच रहे थे। कसम से उनके जैसे पुराने खिलाड़ी के लिए भी जिंग को दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखना एक सपने जैसा था। उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। देखो, एक पीक लेवल 3 के लड़के को लेवल 5 के दरिंदे के परखच्चे उड़ाते हुए देखना इस दुनिया में पहले कभी नहीं सुना गया। यार, उस बड़े ग्रुप के पीछे का दिमाग होने के नाते कोच को एहसास हुआ कि उसकी सारी पुरानी प्लानिंग अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि ये नया लड़का तो हद से ज्यादा ताकतवर निकला। लेकिन सच तो ये है कि योंग शेनशिन अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाया, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि उसकी टीम के हाथ एक असली जादू लग गया है। जिंग ने ऐसा कमाल का खेल दिखाया कि वाइस प्रिंसिपल लैंग शुआंग का काम बन गया। अब कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा और सबका मुंह बंद हो जाएगा। देखो, अपने बड़े ऑफिस में आराम से बैठकर लैंग शुआंग के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो कह रही थी कि मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि उसने इस नए लड़के पर जो भरोसा दिखाया था, उसका फायदा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी मिल रहा है। वहीं उस सिमुलेशन के अंदर अपना जिंगमिंग तो अब खेल को और भी बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा था। एवा, अगला काम शुरू करो, उसने बिल्कुल शांति से कहा। जिंग ने एक पुराने खिलाड़ी की तरह हुक्म दिया। वो सिस्टम की हर नई मुश्किल के लिए तैयार था। देखो, अचानक एक खतरनाक आग के घेरे से लेवल 5 के 3 भेड़िए निकल आए और उन्होंने उसको पूरी तरह घेर लिया। अब ये अकेले की लड़ाई नहीं रही थी। दुश्मनों की गिनती बढ़ने से अब असली खतरा दिख रहा था। जमीन टूटने लगी और पत्थर हवा में उड़ने लगे जब उन भेड़ियों ने अपनी भारी ताकत और बड़े हुनर दिखाए। जिंग ने तुरंत मुकाबला करने के लिए अपनी एसएस रैंक वाली ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन इतनी ताकत के बाद भी वो बस बड़ी मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। कसम से ऐसे घेर लिया जाना किसी बुरे सपने जैसा था। उसकी सारी जान निचुड़ गई थी और वो मौत के कोने में फंस गया था। यार, जैसे ही उसने एक पल के लिए गलती की, एक खतरनाक भेड़िए ने आगे कूदकर अपने दांत जिंग के कंधे में अंदर तक गड़ा दिए। अरे भाई, बड़ी दिक्कत हो गई। पूरा सिस्टम लाल हो गया और इशारा देने लगा कि उसका एचपी एकदम खत्म होने वाला है। जिंगपिंग हवा में किसी कपड़े की गुड़िया की तरह उछल गया और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा जब भूखे भेड़िए उस पर टूट पड़े। कसम से एक भयानक चीख गूंजी, क्योंकि बेचारे को अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का बहुत बुरा दर्द हो रहा था। देखो, भले ही ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन उसका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर गया और टावर चढ़ने के सफर में उसका ये पहला गेम ओवर था। हालात बिगड़ते देख एवा ने जरा भी वक्त खराब नहीं किया और ट्रायल को तुरंत बंद कर दिया। अरे भाई, वो चमकता हुआ जादू का घेरा फिर से जल उठा और उन खतरनाक जानवरों को पल भर में गायब कर दिया। हमारा हीरो जिंग वापस इंतजार करने वाली जगह पर आ गया, लेकिन उसकी रूह कांप रही थी, क्योंकि उसने मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया था। देखो, वो अपने कांपते हुए हाथों को देखकर खुद को यकीन दिला रहा था कि वो अभी भी सही सलामत है। मौत का वो डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो इस बात से परेशान था कि सब कुछ कितना असली लग रहा था। कसम से उसको इतनी दिक्कत में देखकर एवा थोड़ा मुस्कुराई और बताया कि सिस्टम ने उसके सेंसेस को थोड़ा कम कर दिया था ताकि उसके दिमाग पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जिंग ने अपनी घबराहट दूर की और आगे बढ़ने का फैसला किया। फिर पूछा कि अब 29 फ्लोर पर कौन सी नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। अरे यार, एवा थोड़ी देर रुकी। उसको थोड़ा शक हो रहा था, लेकिन फिर उसने आने वाली ट्रायल का सब सच बोल दिया। क्योंकि अपना लड़का एस रैंक का असली शेर है, तो 29 फ्लोर वाली लड़ाई एक खतरनाक लेवल 5 के जानवर के साथ होगी। लेकिन रुको, असली बात तो अब आएगी। 30 फ्लोर तो मौत का कुआं है। वहां उसको एक साथ 5 बड़े जानवरों से लड़ना पड़ेगा। अभी के लिए ये सिमुलेशन बस 30 फ्लोर तक ही है, जो सबके लिए आखिरी हद है। जिंगमिंग ने गहरी सांस ली और उसको अब एहसास हुआ कि ये टावर कितना ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसकी आंखों में पूरे टावर पर कब्जा करने का जुनून और बढ़ गया।
सच तो ये है यार, उसको अभी से लगने लगा है कि 30 मंजिलें उसकी बड़ी उम्मीदों के हिसाब से बहुत कम है। ईवा को उसे समझाना पड़ा कि हर कोई उसके जैसा खतरनाक नहीं होता। वो बताती है कि ज्यादातर लोग तो लेवल 4 तक मुश्किल से पहुंचते हैं और 30वीं मंजिल तक सही सलामत पहुंचना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये एहसास होने पर जिंगमिंग गहरी सोच में डूब गया और हालात को फिर से परखने लगा। उसको पूरा यकीन है कि आगे चलकर सिस्टम को सैकड़ों मंजिलें और बढ़ानी पड़ेंगी ताकि उसकी बढ़ी हुई ताकत को सही से नापा जा सके। ईवा ने काम की बात करते हुए कहा कि जब वो सच में 30वीं मंजिल पार कर लेगा तब वो उसके खेलने की जगह बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। उसने उसके सामने वो बड़ा सा 2000 पॉइंट्स का लालच भी रखा और बार बार बताया कि जो जीतेगा सब उसी का होगा। तभी सिस्टम की एक आवाज आई और काम खत्म होने का इशारा हुआ और वो कमरा खुल गया, जिससे जिंग उस डिजिटल दुनिया की मौत वाली लड़ाई से निकलकर वापस असलियत में आ गया। अरे भाई, धूप में बाहर आते ही उसको यकीन नहीं हुआ कि ये टेक्नोलॉजी कितनी सच लगती है, मानो असलियत और इसमें कोई फर्क ही ना बचा हो, भले ही उसको अभी मौत का पूरा एहसास ना हुआ हो। कसम से उसने अभी ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि बहुत सारा शोर उसके कानों में पड़ा, क्योंकि पता नहीं क्यों बाहर बहुत सारे बच्चों की भीड़ ने रास्ता पूरी तरह रोक रखा था। यार, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी भीड़ खामोशी में दम तोड़ रही थी। सब अपनी सांस रोके इंतजार कर रहे थे जब तक वो खास बंदा वहां आ नहीं गया। देखो, थंडर एम्परर के लिए इतनी जोर से शोर मचा कि कान फट जाए, रास्ते की दीवारें तक हिलने लगी, क्योंकि उसका नाम किसी जंग की पुकार जैसा गूंज रहा था। कसम से पागल फैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे, सिर्फ उस तगड़े बंदे का ऑटोग्राफ लेने के लिए, जिसने अभी अभी 1 मिलियन कॉम्बैट पावर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस मतलबी दुनिया में जहां सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, ऐसी दीवानगी तभी मिलती है जब तुम्हारे स्टैट्स इतने ऊपर पहुंच जाएं कि बाकी सबको नीचा देखना तुम्हारी आदत बन जाए। अरे भाई, इतने शोर शराबे के बाद भी जिंगमिंग बिल्कुल शांत रहा और लोगों को देखकर बस एक प्यारी सी मुस्कान दी। देखो, उसने धीरे से सर हिलाकर उनका शुक्रिया किया और फिर उन सारे चेलों और चाहने वालों की भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगा। ट्रायल टावर के उस भयानक दबाव से निकलने के बाद वो बस थोड़ी शांति चाहता था, लेकिन वहां खूबसूरत तोंग शुई यान खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसकी मुस्कुराहट पूरे डंजन को रोशन कर रही थी। वो अपनी हैरानी छुपा नहीं पाई, क्योंकि जिंगमिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन उसने तो इसे ऐसे हल्के में लिया जैसे ये सब बस एक मामूली वार्म अप था। कसम से इसे कहते हैं शराफत का दिखावा। उसने इतने बड़े टावर को ऐसे हरा दिया जैसे ये उसके लिए कोई आम दिन हो। यार, तोंग शुई यान तो बस ठंडी सांस भर के रह गई। उसको एहसास हुआ कि जिंग जैसा शैतान ही इतनी बड़ी कामयाबी को मामूली समझ सकता है। उसने तुरंत मिलने की बात छेड़ दी और हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि क्या वो दोपहर को घूमने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में मुकाबला करने की चमक थी। उसने जिंगपिंग को ललकारा और मजाक में पूछा कि क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दोबारा उससे लड़ने के लिए मैदान में उतरे। लेकिन हमारा जिंगमिंग अपने काम को सबसे ऊपर रखता है। उसने बड़े प्यार से मुलाकात को शाम तक टाल दिया, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग रूम में मेहनत करना सबसे पहले आता है। कसम से इतनी बड़ी मुलाकात होने वाली थी, फिर भी वो एकदम शांत था, दिखा रहा था कि उसका दिमाग कितना ठंडा है। तोंग शुई यान को इंतजार से कोई दिक्कत नहीं है। उसने आज रात के बड़े मुकाबले के लिए सब पक्का कर लिया है। देखो, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही है। यार, वो पक्का कुछ बड़ा करने की फिराक में है और मन ही मन दुआ मांग रही है कि उसकी तरकीब बिल्कुल वैसी ही काम करे जैसा उसने सोचा था। फिर हम दिखाते हैं उस इमारत की दूसरी मंजिल, जहां मैडो यूनिवर्सिटी के सबसे खास लोग अपनी हैसियत दिखाते हैं। रैंक 1 से हटने के बाद भी कॉन्ग शी सबसे अच्छे तरीके से पेश आया और उसने अपने साथियों से साफ कह दिया कि हमारे हीरो की खौफनाक ताकत वाकई असली है। अपने कप्तान को हार इतनी हिम्मत से सहते देख शेन डॉलिंगलिंग तो उसके सब्र का कायल हो गया। अरे भाई, भले ही लीडर बोर्ड पर उसका रैंक नीचे गिर जाए, लेकिन उसके जैसे ताकतवर बंदे का दबदबा कभी कम नहीं हो सकता। बाकी सब लोग तो बहुत जोश में इंतजार कर रहे थे और जैसे ही हमारे हीरो ने कमरे में कदम रखा, वहां का माहौल एकदम बदल गया। जिंग का आना इतना असरदार था कि वहां मौजूद हर एक बंदे की नजर उसी पर रुक गई। एक असली हीरो की तरह उसने बहुत ही तमीज और इज्जत के साथ सबको सलाम किया। लेकिन यार, वही बात है ना कि जितनी बड़ी कामयाबी मिलती है, उतनी ही बड़ी मुसीबत का तूफान भी हमला करने के लिए तैयार रहता है। अब असली सवाल तो ये है कि जिंग टोंग शुइन के उस अजीब से न्योते के पीछे छुपे जाल या मौके को कैसे संभालेगा।